हेलो भाइयों, मैं हूं अनुभव और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं द ऑल न्यू ब्रेजा 2026। मैं खुद भी एक ब्रेजा को ओन करता हूं, इसलिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं इस नई ब्रेजा को देखने के लिए। गाड़ी को बाहर से देखने पे इतने कोई चेंजेस फील नहीं हो रहा है, गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, बट जो मेजर चेंजेस गाड़ी में आए हैं वो इसके इंजन ऑप्शंस में आए हैं, इसके इंटीरियर में आए हैं और इसके फ्रंट फेशिया में आए हैं। गाड़ी में एक पूरा नया इंजन अपने को देखने मिल रहा है जो कि इसका 1 लीटर बूस्टर टर्बोजेट इंजन है, जो कि आपको बहुत पंची परफॉर्मेंस निकाल के देता है। आज आपके सामने ये जो मॉडल खड़ा है ये पर्टिकुलर वही 1 लीटर इंजन वाला ZXi मॉडल है। आज अपन देखते हैं इन डिटेल कि इस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है और कैसी सब चीज़ें मिलती हैं। पूरे गाड़ी के लाइनअप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या अपने को मिलता है इस गाड़ी के लाइनअप में। बहुत सारे नए मॉडल्स ऐड ऑन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ रिडक्शंस भी हुए हैं। मैं पर्टिकुलरली इसका VXi मॉडल ओन करता हूं, तो कंपेयर करेंगे अपन कि इसके नए मॉडल में और पुराने मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। फटाफट से अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाड़ी के फ्रंट फेशिया की बात करते तो सबसे मेजर चेंज जो आया है भाई, इसकी ग्रिल चेंज कर दी गई है। जैसे पहले अपने को विटारा ब्रेजा देखने मिलती थी, कुछ उस तरीके की ही इसकी ग्रिल है, उसी डिजाइन की ग्रिल है, उसमें पूरी क्रोम की देखने मिलती थी, यहाँ पर अपने को डार्क क्रोम में देखने मिल रही है। उसके अलावा अपन हेडलाइट असेंबली की बात करें तो हेडलाइट असेंबली बिल्कुल सेम है। LXi और VXi मॉडल में अपने को प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट देखने मिलती है और ZXi और ZXi प्लस मॉडल में अपने को कुछ इस तरीके की इसकी हेडलाइट सेटअप देखने मिलती है, जहाँ पे अपने को ऊपर LED इंडिकेटर और ये नीचे 2 DRLs अपने को देखने मिल जाते हैं हेडलाइट में। मेजर चेंज जो आया है वो गाड़ी के बम्पर में आया है और गाड़ी की फॉग लैंप असेंबली में आया है। गाड़ी में फॉग लैंप असेंबली जो है वो कुछ विक्टोरिया जैसी कर दी गई है। गाड़ी में एक नया एडिशन है कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं 4, फ्रंट की स्किड प्लेट और सब कुछ चेंज कर दिया गया है। फ्रंट लुक गाड़ी का पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है, हेडलाइट्स को छोड़ के पूरी नई गाड़ी को फ्रेश लुक दे दी गई है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं है। जो इसकी प्लास्टिक क्लैडिंग है इसको डुअल टोन में ला दिया गया है, इसके अलॉय व्हील्स जो है इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा गाड़ी का साइड प्रोफाइल बिल्कुल उसी तरीके से सेम है जैसा पहले था, वही सेम रूफ रेल्स, वही गाड़ी का स्टांस। और मेरे हिसाब से भाई इस गाड़ी को स्टांस के रूप में चेंज होने की ज़रूरत भी नहीं थी। गाड़ी बहुत अच्छी स्टैंड आउट करती है जब भी गाड़ी ऑन रोड चलती है। मैं खुद ब्रेजा चला रहा हूँ इसीलिए भाई पर्सनली ये बात बोल रहा हूँ। गाड़ी का स्टांस बहुत सही है, रोड पे गाड़ी आपको बहुत अच्छा फील दिलाती है। गाड़ी की जो ड्राइविंग पोजीशन है बहुत सही है और अब तो और भी ज़्यादा गाड़ी को इंप्रूव कर दिया गया है फीचर्स के मामले में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई बार बार कि गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है, चाहे इसका कोई भी मॉडल हो। नए अलॉय व्हील डिज़ाइन के साथ गाड़ी का टायर प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। इस गाड़ी में सारे मॉडल्स में आपको 16 इंच का टायर ही देखने मिलता है, 17 इंच का कोई अपने पास टायर ऑप्शन नहीं है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215, 60, R16 ये अपने को टायर प्रोफाइल देखने मिलती है, यही इसके सारे मॉडल में रहती है। LXi और VXi मॉडल में अपने को स्टील रिम्स देखने मिलते हैं और ZXi और ZXi प्लस मॉडल में अपने को अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं। ये अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है ये नया आ गया है, इसके पहले एक अलग टाइप के अलॉय व्हील्स आते थे। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसके रियर प्रोफाइल में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। जो इसका 1 लीटर बूस्टर जेट वाला इंजन है उन मॉडल्स में आपको यहाँ पर एक टर्बो की बैजिंग देखने मिल जा रही है गाड़ी में, बाकी पूरी गाड़ी सेम है पीछे से। गाड़ी का जो CNG मॉडल है उसमें एक मेजर चेंज आया है। मेजर चेंज क्या आया है, जो आपका CNG सिलेंडर था जो कि आपका बूट में प्लेस्ड रहता था, ये तो नॉन CNG गाड़ी है तो यहाँ दिखेगा नहीं, पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिप अटैच कर दूंगा मेरी खुद की गाड़ी के, उसमें बूट में यहाँ पर आपका CNG सिलेंडर रहता था। और अब जो नए इसके CNG मॉडल्स आए हैं उनमें अंडर बॉडी CNG आ गया है पूरा विक्टोरियस की तरीके से ही, जिसमें आपका CNG सिलेंडर का प्लेसमेंट यहाँ नीचे रहता है। इसका डिसएडवांटेज कह लो या एक इफेक्ट जो कि आना ही था, क्योंकि CNG सिलेंडर नीचे चला गया तो गाड़ी में से जो स्पेयर व्हील है उसका रिडक्शन करना ही पड़ा। अब वो रिडक्शन सिर्फ CNG मॉडल्स में नहीं हुआ है, अक्रॉस ऑल मॉडल्स अक्रॉस द लाइनअप गाड़ी में से स्पेयर व्हील को अब हटा दिया गया है। और गाड़ी में से स्पेयर व्हील हटने का मतलब अब आपको यहाँ पर एक टायर रिपेयर पंचर किट मिलती है, उसके अलावा आपको ये पूरा खाली स्पेस मिलता है। आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी यहाँ पे स्पेयर व्हील ले सकते हो, एक्सेसरी मतलब बाहर से लगवा सकते हो, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे आप अपना टायर रख सकते हो। बट अब मारुति अपने किसी भी ब्रेजा के मॉडल में आपको स्पेयर व्हील नहीं देता है। और अगर ZXi मॉडल की पर्टिकुलरली बात करें तो भाई अपने को यहाँ पे इसमें बूट लैंप भी देखने मिलता है। अब इसका कोई भी मॉडल हो अपने पास, CNG हो या हाइब्रिड हो, अपने को पूरा इसमें बूट स्पेस देखने मिलता है जो कि 328 लीटर का आपके पार्सल ट्रे तक का तो आता ही है। अगर इसके ऊपर का गिने तो बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस हो जाएगा गाड़ी में। अब गाड़ी के इंटीरियर में बढ़ने से पहले अपन इसकी की बात कर ले तो इसमें आपको वही सेम की मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और यहाँ पे ब्लू थीम में आपको अरीना वाला थीम मिलता है। नीचे LXi और VXi मॉडल में आपको सेम वैसी ही की मिलती है जो कि इतने सालों से मारुति की मिलती आ रही है। गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिल जाता है ZXi और ZXi प्लस मॉडल में, ड्राइविंग साइड गेट पर और को ड्राइवर गेट पर दोनों पर देखने मिल जाता है। इसके जो डोर का इनर पैनल है इसका स्ट्रक्चर सेम है, बस चेंजेस हुए हैं। ये जो कपड़ा है इसका कलर चेंज कर दिया गया है, ये जो इंसर्टिंग है इसको ग्लॉस ब्लैक में कर दिया गया है और यहाँ पर भाई एक एम्बियंट लाइट इंट्रोड्यूस कर दी गई है। आपको शायद इस एंगल से दिख पा रहा हो, इसके अंदर एम्बियंट लाइट अब आ गई है। उसके अलावा अपना ये जो है ये क्रोम में बिल्कुल सेम है, ट्विटर का प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है। अपने पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के बटन, ORVM के कंट्रोल सब कुछ पूरी तरीके से सेम है।
गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं तो जो इसके डैशबोर्ड का सेंटर वाला पार्ट था, यहाँ पर आपको एक ये पूरा सिल्वर में देखने मिलता था, यहाँ से लेके नीचे तक इसको ग्लॉस ब्लैक में कर दिया गया है। यहाँ पर एक थोड़ा रफ टाइप पैटर्न का प्लास्टिक आपको देखने मिलता था, अब ये गोल्डन टाइप कलर आ गया है, ब्रॉन्ज कहूँगा मैं, ब्रॉन्ज टाइप कलर आ गया और ये मैट फिनिश में आ गया। ये बहुत प्यारा लग रहा है भाई इस गाड़ी में। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये जो आप पूरा देख रहे हो ना ग्लॉस ब्लैक में, ये भी सिल्वर में आता था, अब इसको भी पूरा ग्लॉस ब्लैक कर दिया गया है। गाड़ी के अंदर पूरे एलिमेंट्स को जो है बहुत प्रीमियमनेस से भाई चेंज किया गया है। ये बहुत सही चेंजेस हैं गाड़ी में, बहुत गाड़ी को अच्छा फील दे रहे हैं। इस साइड अपने को वही इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन, अपने HUD के कंट्रोल्स, अपने 360 कैमरा का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये सारे कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। और ZXi मॉडल की अपन पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें अपने को क्रूज कंट्रोल भी देखने मिलता है। इसमें अपने को कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है। एक बड़ा स्टीरियो आ गया है, वही विक्टोरियस वाला स्टीरियो है, जो उसके अंदर UI था वही सेम UI इसके अंदर है। और सबसे बड़ा मेजर चेंज वो है भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ब्रेजा में मेरे को जो सबसे बड़ी कमी लगती थी वो थी भाई इसके 6th गियर की। जब गाड़ी 120-130 चलते तो मेरा RPM भाई 3000, 3500, 4000 के आसपास चलता था। 6th गियर आने के बाद यही चीज़ जब गाड़ी 120-130 चल रही होगी तो RPM की रेंज 2000, 2500 इसके करीब आ जाएगी, जिससे गाड़ी ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी। गाड़ी बहुत बढ़िया फील होगी ड्राइव करने में, हायर स्पीड्स पर भी। भाई मस्ट नीडेड अपग्रेड था ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे शायद मेरी ब्रेजा भी अपग्रेड करनी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन गाड़ी के AC कंट्रोल्स की बात करते हुए, तो ये पूरा जो लेआउट है इसको भी रीस्ट्रक्चर कर दिया है, विक्टोरियस जैसा ही यहाँ कर दिया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब दे दिया गया है, इससे आपके स्टीरियो की वॉल्यूम कंट्रोल होगी। आपको एक ये फिजिकल बटन मिल गया है। पहले वाले स्टीरियो में आपको यहाँ सिर्फ टच बटन मिलते थे वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, एक यहाँ स्टीयरिंग पे बटन था, इसके अलावा कोई आपके पास फिजिकल बटन नहीं था। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने मिल रहा है और उसके साथ आपको यहाँ कूलिंग पैड भी देखने मिल रहा है। फ़ोन यहाँ रख के वायरलेसली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर कूलिंग है जिससे फ़ोन गर्म नहीं होगा। वही सेम यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, यहाँ पे USB सॉकेट मिल रहा है। पहले भाई इसके स्टीरियोज़ में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता था, अब इसके VXi मॉडल से ही स्टीरियोज़ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले हो गया है, जो कि बहुत सही चीज़ हो गई है। उसके साथ एक मेजर चेंज जो आया है वो भाई ये फ्रंट जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स हो गई हैं। ये सीट्स परफोरेटेड आपको दिख रही होंगी, ये जो छेद वाला स्ट्रक्चर है इसको परफोरेटेड कहते हैं। भाई इन सीट्स में अब वेंटिलेशन आ चुका है, जो कि भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत बढ़िया। ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है, जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है भाई, और उसमें ये सारे फीचर्स मिलना भाई बहुत वर्थ इट है। गाड़ी की सर्विस कॉस्ट, गाड़ी की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये सारे फीचर्स मिलना भाई बहुत सही मारुति ने गेम कर दिया है इस गाड़ी के साथ। यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने मिल जाता है, ये जो इसका IR आपको देखने मिलता है ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ देखने मिलता है। यहाँ आपको एक सनग्लास होल्डर देखने मिल जाता है। ये केबिन लाइट्स वही सेम पुराना वाला पूरा मॉड्यूल है इसका। सनरूफ आपको वही सेम उसी साइज़ का मिलता है जैसे इसमें पहले मिला करता था। आर्मरेस्ट सेम वैसा ही उसी शेप का देखने मिल रहा है। गाड़ी में प्लेसमेंट चीज़ों का जो है वो बिल्कुल सेम है, आर्मरेस्ट का प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं आया है। गाड़ी की सीट्स में बहुत मेजर चेंज आया है, इसमें ये लेदराइट सीट्स आ गई हैं। यहाँ और यहाँ आपको लेदर मिल रहा है, ये बीच वाला पार्ट जो है ये फैब्रिक का है, उसके अलावा पूरी सीट्स जो है वो लेदराइट है। ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो ये 6 पे एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल है, अप डाउन, आगे पीछे एडजस्टेबल है, और ये जो इसका रिक्लाइन एंगल है ये एडजस्टेबल है। ओवरऑल गाड़ी का जो ड्राइविंग केबिन है भाई बहुत प्यारा बना दिया है, गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से एलिगेंटली अपडेट किया है, मैं तो यही कहूँगा। गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है अब। रियर डोर पैनल की बात करें तो सेम पिछली ब्रेजा जैसे ही सब कुछ प्लास्टिक का अरेंजमेंट है, सिर्फ ये कपड़े का कलर चेंज कर दिया गया है, ये इंसर्टिंग को ग्लॉस ब्लैक में कर दिया गया है, इसके नीचे एम्बिएंट लाइट लगा दी गई है। उसके अलावा डोर पैनल पूरी तरीके से सेम है। गाड़ी के इंटीरियर केबिन की बात करें पूरी तरीके से सेम है। ये सीट्स जो है भाई ये पूरी तरीके से लेट सकती हैं, ये नीचे वाला पार्ट उठ जाता है, कैसे उठता है ये आपको यहाँ से नीचे से ऐसे उठाना पड़ता है, फिर ये ऐसे आगे खड़ा हो जाता है और ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है, पूरा ये 90 डिग्री फ्लैट आपके लिए सरफेस बन जाता है। यहाँ पर रियर आर्मरेस्ट के पीछे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स देखने मिलते हैं, एक USB-C है, एक USB-A है। AC वेंट्स अपने को देखने मिल जाते हैं। ZXi मॉडल है तो यहाँ पर अपने को सीट्स के बीच में एक आर्मरेस्ट देखने मिल जाता है, 2 अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा इस गाड़ी का रियर केबिन देखने मिलता है। फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में एक अपडेट और आया है, इसके ORVM पे आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, क्रॉस अलर्ट डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। जैसे कि आपके गाड़ी के पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आपके ORVM में वहाँ पर वो लाइट ब्लिंक करेगी। ये टाटा वगैरह की गाड़ियों में आपने जनरली होते हुए देखा होगा, ये मारुति में भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है, ब्रेजा के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो गया है और ये बहुत काम का फीचर है।
अगर गाड़ी में अपडेटेड मेजर की फीचर्स की बात करें तो वो वही हैं भाई, न्यू 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में ला दिया गया है, जो कि आपको हाई स्पीड्स पे बहुत मदद करेगा। गाड़ी अब पहले से ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप मिल चुका है, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स आ चुकी हैं, और जो अपना स्टीरियो है उसको अपडेट कर दिया गया है एक बड़े स्क्रीन के साथ और एक बेटर ऑडियो सिस्टम के साथ। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, पहले वाली ब्रेजा में भी मेरे पास जो ब्रेजा है उसके अंदर जो स्टीरियो आता है वो हरमन कार्डन का ही आता है। उसमें अंदर स्टीरियो के अंदर एक बैजिंग मिलती है, जब आप स्टीरियो खोलते हो तब दिखता है। और जो एक अर्कमीज का साउंड सिस्टम आता है वो पहले सिर्फ ZXi मॉडल और ZXi प्लस मॉडल में आता था, या सिर्फ शायद ZXi प्लस मॉडल में ही आता था। अब वो चीज़ भाई इनके VXi मॉडल से आने लग गई है। LXi मॉडल में आपको कोई स्टीरियो देखने नहीं मिलता, कोई कुछ देखने नहीं मिलता। VXi मॉडल से आपको यही सेम स्टीरियो देखने मिलता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इतना अच्छा ऑडियो सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करके दे रही है। इस ब्रेजा की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो इसका ये नया इंजन, 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन, जो कि आपको यहाँ बैजिंग भी देखने मिल जा रही है। ये इंजन आपको जनरेट करके दे रहा है 110 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल पे। 3 सिलेंडर ये इंजन है तो इसीलिए थोड़े से वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा होंगे इसके कंपेरेटिव 4 सिलेंडर इंजन के सामने, बट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भाई अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है। गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी इस इंजन पे, क्योंकि इसके साथ मैप कर दिया गया इसका नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि गाड़ी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। गाड़ी के अपन इंजन ऑप्शंस की बात करें तो गाड़ी नए 3 इंजन ऑप्शन के साथ आ रही है, जिसमें सबसे पहला है इसका 1 लीटर बूस्टर टर्बोजेट इंजन, जो कि मारुति का सबसे नया इंट्रोड्यूस्ड इंजन है ब्रेजा के केस में। ये इंजन आपको प्रोड्यूस करके देता है 110 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अलावा जो 2 इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको इसके नॉर्मल 1.5 लीटर वाले इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि एक आपको CNG के साथ मिलता है, जिसमें आपको 88 PS की पावर मिल जाती है CNG मोड के अंदर, और वही आप उसको पेट्रोल मोड पे चलाओगे तो 103 PS की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और वही सेम इंजन जो कि सिर्फ पेट्रोल और स्मार्ट हाइब्रिड में आता है, वो इतनी ही पावर आपको जनरेट करके देता है, 103 PS और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये 3 इंजन ऑप्शंस के साथ इसका नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल के देगा। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो ब्रेजा ही इस सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है जो कि प्राइसिंग के मामले में बहुत फंसी हुई थी अभी तक। एक्चुअल में जब GST 2.0 रिलीज हुआ था उसमें एक कंडीशन आई थी कि सब कॉम्पैक्ट SUV जो कि 4 मीटर से कम लेंथ की हैं और जिनका इंजन 1200 सीसी से कम का है, उनके ऊपर टैक्स ब्रैकेट लगता है 18% का। ब्रेजा के केस में इसके अंदर 1500 सीसी का इंजन आता था और ये 4 मीटर के अंदर थी, बट फिर भी इस गाड़ी पे उतना ही टैक्स लगता था जितना कि विक्टोरिस, क्रेटा इन गाड़ियों पे लगता है, जो कि 4 मीटर से ज़्यादा है। ब्रेजा के केस में जो इसका 1 लीटर वाला इंजन है वो इसके GST बेनिफिट्स को क्लेम करने में बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि 1 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट SUV होते हुए 18% GST के ब्रैकेट में आ रही है। उसके अलावा जो इसके 1.5 लीटर वाला इंजन है वो अभी भी 40% ब्रैकेट में ही है, इसीलिए इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो बहुत डायनेमिक हो गई है। गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करें तो 1 लीटर इंजन के साथ जो आपको LXi मॉडल है वो आपको एक शोरूम कॉस्ट करता है 7.4 लाख से स्टार्टिंग, VXi मॉडल आपको कॉस्ट करता है 8.5 लाख से, ZXi मॉडल आपको कॉस्ट करता है 9.85 लाख से, और ZXi प्लस मॉडल आपको कॉस्ट करता है 11.16 लाख से, जो कि इसका सिर्फ 1 लीटर टर्बो वाला इंजन है, जो कि आपको बहुत पंची परफॉर्मेंस निकाल के देगा। ये जो आपको टर्बो पेट्रोल वाला इंजन है, इसके साथ भाई एक डाउन साइड ये है कि ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं देखने मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही देखने मिलेगा। जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा इसके 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ। उसमें आप अगर बात करो तो आपको LXi मॉडल में भी ऑटोमेटिक देखने नहीं मिलेगा। LXi मॉडल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 8.3 लाख से। VXi मॉडल में उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9.26 लाख एक्स शोरूम से, और ऑटोमेटिक में उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 10.6 लाख से। ZXi में अपन बात करें तो ZXi में 6 स्पीड मैनुअल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको कॉस्ट करेगा 10.5 लाख एक्स शोरूम से, और वही सेम इंजन आपको ऑटोमेटिक में कॉस्ट करेगा 11.85 लाख। ZXi प्लस में बात करें तो ZXi प्लस में आपको 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक देखने मिलेगा, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 13.55 लाख एक्स शोरूम। अगर अपन इसके CNG मॉडल्स की बात करें तो इसका LXi मॉडल आपको स्टार्ट हो जाएगा 9.3 लाख एक्स शोरूम से, VXi मॉडल स्टार्ट हो जाएगा 9.99 लाख मतलब 10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, और ZXi मॉडल आपको स्टार्ट हो जाएगा 11.5 लाख एक्स शोरूम से। ये इसकी अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, हो सकता है इस गाड़ी के प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ भी जाएं, जैसा कि यहाँ पर भी दिख रहे हैं मुझे पोस्टर्स, तो इन पर क्लियरली लिखा है कि अगस्त 2026 से गाड़ी के प्राइस हाइक होने वाले हैं अप टू 30,000 रुपीज़। अगर गाड़ी के क्लेम्ड माइलेज की अपन बात करें तो LXi और VXi टर्बो में मारुति क्लेम कर रहा है कि गाड़ी एवरेज निकाल के देगी 20.47 किलोमीटर पर लीटर। ZXi और ZXi प्लस टर्बो में गाड़ी एवरेज निकाल के देगी 19.96 किलोमीटर पर लीटर। LXi और VXi मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी एवरेज निकाल के देगी 21.09 किलोमीटर पर लीटर का। ZXi मैनुअल ट्रांसमिशन में बात करें तो गाड़ी एवरेज निकाल के देगी 20.81 किलोमीटर पर लीटर का।
VXI, ZXI और ZXI प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपकी गाड़ी का एवरेज क्लेम कर रही है मारुति 20.17 किलोमीटर पर लीटर का, और LXI, VXI, ZXI CNG में कंपनी क्लेम कर रही है 26.90 किलोमीटर पर kg का एवरेज आपकी गाड़ी का। यही था इस गाड़ी के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके बताना कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।